नमस्कार, हॉप फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। उसी के बाद से राजनीतिक विश्लेषक इसके फायदे और नुकसान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पीएम मोदी की छवि और बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। ये बात IANS सी वोटर स्नैप ओपिनियन पोल से सामने आई है। यह ओपिनियन पोल कृषि कानून निरस्त करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद पूरे देश भर में किया गया था। 52% से अधिक लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही निर्णय लिया है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि कृषि कानून बेकार थे और उनके निरस्त करने के फैसले का निश्चित रूप से स्वागत किया। वास्तव में 50% से अधिक लोगों ने दावा किया कि कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, जबकि काफी कम यानी कि 30.6% लोगों ने दावा किया कि ये फायदेमंद नहीं थे। जहां 40.7% लोगों ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार को श्रेय दिया, तो वहीं लगभग 22.4% ने विपक्षी दलों को श्रेय दिया, जबकि 37% ने प्रदर्शनकारियों को श्रेय दिया। शायद इस पोल से निकलने वाले सबसे महत्वपूर्ण पैमान वह है जो आम भारतीय किसानों के प्रति मोदी के दृष्टिकोण के बारे में सोचते हैं। उत्तरदाता के 58.6% के स्पष्ट बहुमत ने कहा कि मोदी वास्तव में किसान समर्थक बताया, जबकि तुलनात्मक रूप से 29% ने किसान विरोधी बताया। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि 50% से अधिक विपक्षी मतदाता मोदी को किसान समर्थक मानते हैं। अंत में जब उत्तरदाताओं से लंबे और विवादास्पद आंदोलन के पीछे के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में पूछा गया, जिसके कारण कृषि कानूनों को निरस्त किया गया, तो 56.7% का एक बड़ा बहुमत आश्वस्त था कि यह आंदोलन मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार को कमजोर करने की योजना के साथ राजनीति से प्रेरित थी। केवल 35% उत्तरदाताओं की राय इसके विपरीत थी। IANS वोटर सर्वेक्षण के अनुसार कम से कम 55% लोगों ने का कहना है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाएगा। IANS वोटर सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट किया है कि कृषि कानून और इसको लेकर होने वाली राजनीति आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 55.1% लोगों का स्पष्ट तौर पर मानना था कि इस फैसले का चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि केवल 30.8% का मानना है कि चुनावों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार फिर एनडीए और विपक्षी समर्थकों के विचारों में एक रूपता नजर आई। एनडीए के लगभग 53% मतदाताओं ने महसूस किया कि चुनावों पर असर पड़ेगा, जबकि 56% से अधिक विपक्षी मतदाताओं ने ऐसा ही महसूस किया। यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी, जैसा कि उन्होंने 2015 में भूमि अधिग्रहण विधेयक के साथ किया था, दबाव में आगे झुक जाते हैं जब उन पर व्यवसाय समर्थक होने का आरोप लगाया जाता है, तो एनडीए के 36.3% समर्थक इससे असहमत थे, जबकि 43% ने हाँ में जवाब दिया। यह पूछे जाने पर कि निरस्त करने का श्रेय किसे जाता है, एनडीए के 47% मतदाताओं ने मोदी सरकार का सुझाव दिया, जबकि 36% विपक्षी समर्थकों ने इससे असहमति जताई। संसद में कृषि कानूनों का विवादास्पद पारित होना और उसके बाद अब निरस्त करना सब राजनीतिक है। लगभग 1 साल से चल रहे 3 कृषि कानूनों के विरोध के पीछे एक मकसद के बारे में पूछे जाने पर 56% से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि विरोध राजनीति से प्रेरित थे। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 48% विपक्षी मतदाताओं की भी ऐसी ही राय थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। हालांकि राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि
कृषि कानूनों को निरस्त करने के एक वजह ये भी थी क्योंकि व्यापक रूप से ये तीनों कानून अलोकप्रिय थे। इस बारे में कानूनों को लेकर इस तरह की थ्योरी भी चल रही थी कि इन कानूनों के जरिए अंबानी और अडानी किसानों की जमीन हड़प लेंगे और खुले बाजार में किसानों के लिए सौदा करना आसान नहीं होगा। दिल्ली की ओर जाने वाली और दिल्ली के से बाहर आने वाली सड़कों की साल भर की नाकेबंदी को भी कृषि कानूनों की व्यापक अलोकप्रियता की वजह बताया गया। भारत भर में IANS सी वोटर स्नैप पोल द्वारा मिले तथ्य और डेटा के मुताबिक 50% से अधिक उत्तरदाताओं का स्पष्ट बहुमत था कि कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे। इसके विपरीत केवल 30% को लगता है कि वो फायदेमंद नहीं थे। प्रधानमंत्री ने स्वयं 19 नवंबर को कृषि कानूनों को निरस्त करते हुए कहा था कि उनकी सरकार चाहती है कि छोटे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। कृषि कानूनों के समर्थन के और भी सबूत हैं। लगभग 48% उत्तरदाताओं ने बताया कि सरकार को सभी हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक संशोधनों के बाद संसद में कृषि कानूनों को फिर से पेश करना चाहिए। ये कोई नहीं जानता कि राजनीतिक माहौल को देखते हुए कृषि कानून फिर से पेश किया जाएगा या नहीं, लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह के कदमों को लोगों का समर्थन है। उत्तरदाताओं ने एक विशाल 56.7% लोगों की राय थी कि राजनीतिक मकसद के कारण इन कानूनों का विरोध किया गया। साथ ही आपको बता दें कि विवादित कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति के एक अहम सदस्य ने शुक्रवार को कहा कि 3 केंद्रीय कृषि कानून को निरस्त करने का सरकार का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण है कि इस राजनीतिक कदम से किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों में मदद नहीं मिलेगी। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जे घनवट ने कहा कि आंदोलनकारियों ने आगामी विधानसभा चुनावों तक प्रदर्शन की योजना बनाई थी। केंद्र तब भी नहीं झुका जब आंदोलन चरम पर था और अब उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कानूनों को निरस्त करने के बजाय इस मुद्दे से निपटने के लिए अन्य नीतियां अपनानी चाहिए थी। अगर सरकार ने संसद में विधेयक पारित करने के दौरान इन पर उचित तरीके से चर्चा की होती तो ये कानून बच सकते थे। सरकार के फैसले पर नाखुशी जताते हुए घनवट ने कहा कि इस फैसले से आंदोलन भी खत्म नहीं होगा क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का रूप देना ही उनकी मांग अभी भी है और इस फैसले से भाजपा को राजनीतिक रूप से भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। किसानों को थोड़ी आजादी दी गई लेकिन अब उनका शोषण किया जाएगा क्योंकि ब्रिटिश शासन या आजादी के बाद ही उनका शोषण किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों में किसानों को पहली बार विपणन में थोड़ी आजादी दी गई लेकिन अब उन्हें निर्यात प्रतिबंध और भंडार सीमाओं जैसी पाबंदियों का सामना करना होगा। घनवट ने कहा कि सरकार को आंदोलन से निपटने के लिए कुछ अन्य नीतियां अपनानी चाहिए थी, लेकिन अब वह आंदोलनकारियों के दबाव के आगे झुक गई है। हमें उम्मीद नहीं कि अब कुछ अच्छा होगा। इसे राजनीतिक फैसला बताते हुए समिति के सदस्य ने कहा वो यानी कि केंद्र तब नहीं झुके जब आंदोलन चरम पर था, लेकिन उन्होंने अब अपने घुटने टेक दिए क्योंकि वो उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव जीतना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया। यह अच्छा नहीं है। देश हित चैनल हॉट फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।